ओम नमः संस्कृताय नमः आयुर्वेदाय। आइए आज हम देखते हैं कि बीएमएस संस्कृत का जो प्रश्न पत्र 2 होगा उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं और किस प्रकार के वहां से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आएंगे। पहले जो प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न वहां पे दिए होंगे जो 20 अंक के होंगे। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको 4 भागों में विभाजित कर रखा है। पहले भाग में हम देखते हैं कि आयुर्वेद का ओरिजिन कहाँ से है, प्रादुर्भाव कहाँ से है। उसके उपरांत जो आयुर्वेद की टीकाएं हैं, जो चरक सुश्रुत इत्यादि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से 5 नंबर के प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में से आयुर्वेद में लघुत्रयी वृहत्रयी इत्यादि से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न होंगे वहां से। और इसके उपरांत वृक्ष आयुर्वेद है, अश्व आयुर्वेद है, अशोक हैं, सम्राट अशोक और आंगल इत्यादि जो आए उनसे प्रश्न आना अनिवार्य है। यहाँ पर जैसे कि अशोक का जो शिलालेख है वो कहाँ से, कौन से शिलालेख से पता लगता है कि उसने आयुर्वेद के लिए कोई कार्य किया। अश्व आयुर्वेद है, उसके रचयिता कौन है। वृक्ष आयुर्वेद का जो सबसे पहले ग्रंथ है वो कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न वहां से हो सकते हैं। इसके उपरांत सीसीआईएम वगैरह जो हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं। और अंत में यामिनी भूषण राय के बारे में कुछ पूछ लिया। या प्रियव्रत शास्त्री हैं, प्रियव्रत शर्मा जो हैं, उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से करके 20 प्रश्नों का यहाँ पे संकलन होगा, जिसे आप वहां से देख सकते हैं। दूसरे भाग में जब हम देखते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या होगा, श्लोक दिए होंगे। श्लोक का पदच्छेद करना होगा। पदच्छेद अर्थात श्लोक में से आपको केवल संधि अलग अलग करके सारे श्लोक को उसी प्रकार से लिखना होगा, संधियों को विच्छेदित करके। रेखांकित पदानाम शब्द रूपाणी, जो पद रेखांकित कर रखे हो, अंडरलाइन जिनके अंडर हो, उनका शब्द रूप बताना पड़ेगा कि इसका शब्द रूप कौन सा है। धातु रूप, अगर उसका वो धातु है तो उसका धातु रूप आपको बताना पड़ेगा। केवल यहाँ पे रूप बताना है, नहीं कि आपको समस्त धातु या समस्त शब्द रूप आपको लिखना है। अन्य जो प्रश्न होगा उसमें लिखा लिखा होगा अधोदत्तस्य श्लोकस्य अन्वय अर्थम च लिखता है, उसका अन्वय करना होगा। अन्वय करने के लिए सबसे सरल तरीका होता है कि आप कोई भी श्लोक या कोई भी आपको लाइंस वगैरह दे रखी हो, उनको आप संधि करके आप अच्छी प्रकार से लिखें, पदच्छेद करके लिखें। पदच्छेद करने के बाद आप उसका अन्वय बनाएं। अन्वय करने के बारे में हम अगली वीडियो में डाल देते हैं। अन्वय में मूलतः क्या होता है कि जो क्रिया होती है, क्रिया को सबसे अंत में लेके जाना होता है। जो कोई भी संज्ञा है, कोई भी सर्वनाम है, उसको सबसे पहले लगाना होता है। और विशेषण विशेष्य का ध्यान रखते हुए पहले विशेषण बाद में विशेष्य रखते, इस ध्यान को रखते हुए अन्वय किया जाता है। अगले प्रश्न में भी इसी प्रकार का होगा। श्लोक दिया होगा, उसका अन्वय करना होगा, अन्वय के साथ उसका अर्थ भी लिखना होगा। श्लोक में पदच्छेद और अन्वय करके उस श्लोक का क्या अर्थ बन रहा है वो आपको लिखना होगा। अगला एक प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयोगम विप्रीणमयम। तो इसमें क्या करना होगा, आपने प्रश्न पत्र 1 में देखा होगा कि वाच्य आए थे, वाच्य आए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वाच्य दिए होंगे। वाच्यों का यहाँ पे वाच्य परिवर्तन ही है, ये वाच्य परिवर्तन करना होगा। कत्वतु है, कत्वतु को कत्व में परिवर्तित करना होगा। कर्ता को उसी प्रकार से प्रथमा से तृतीया में परिवर्तित करना होगा। अधोदत्ता नाम टिप्पणी लेखनम करो तो टिप्पणी लेखन में आपको कोई भी श्लोक इत्यादि दिया होगा उसके ऊपर टिप्पणी आपको लिखनी होगी। श्लोक नहीं तो कोई भी आपको पैराग्राफ दे सकता है, उस पे आपको टिप्पणी लिखनी होगी। इस प्रकार से है ये। शब्दस्य निरुक्तिम, शब्द जो दिया होगा उसकी निरुक्ति करनी होगी आपको। जैसे कफ दे दिया, मति दे दिया, धी दे दिया, धृति दे दिया, इस प्रकार के शब्दों की आपको निरुक्ति करनी होगी जो दिया होगा। और उनके पर्याय भी लिखने होंगे। यह जो प्रश्न है, ये सभी जो 8 प्रश्न है, ये 5-5 अंक के इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और संस्कृत भाषायाम अनुवादत, संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना होगा। अगर आपका पाठ्यक्रम हिंदी में है तो हिंदी से आपको अनुवाद संस्कृत में करना होगा। पाठ्यक्रम मराठी में है तो मराठी से आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। आंग्ल भाषा में है तो आंग्ल से आपको संस्कृत भाषा में परिवर्तन करना होगा।
मातृभाषायाम अनुवादत, यहाँ पे एक संस्कृत का पैराग्राफ आपको दिया होगा, या संस्कृत की सूक्तियां या संस्कृत के वाक्य दिए होंगे, उनका आपको हिंदी भाषा में परिवर्तन करना होगा। इस भाग में यही है। अंत में जो भाग आ जाता है वह है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। इसमें से 4 जो इसमें से प्रश्न आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले में आप देखेंगे कि संस्कृत भाषायाम सारांशम लिखा था है। यहाँ पर आपको कोई भी कथा दी होगी, उसका आपको संस्कृत भाषा में जो पंचतंत्र की 5 कथाएं हैं, उनमें से जो पहली 2 कथाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखना होगा, कि संस्कृत भाषा में वो कथा आपको लिखनी होगी 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर। या फिर आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, अगर संस्कृत में है तो उसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे, हिंदी में दिया होगा तो आपको उसका संस्कृत अनुवाद करना होगा। यहाँ पर फिर टिप्पणी से रिलेटेड 2 प्रश्न दिए होंगे, कि कोई भी श्लोक दे देगा, जैसे वैदिक सुभाषितम के कोई 2 श्लोक दे दिए, तो उन श्लोकों का आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। सबसे पहले आप उनका करेंगे, अगर वो श्लोक जो हैं वैदिक सुभाषितम से दिए हैं, तो पहले आप उनका प्रसंग लिखें, प्रसंग करने के बाद आपको उनकी व्याख्या लिखें, व्याख्या करने के आप उपरांत आप पहले करें उसकी व्याकरण टिप्पणी, कि इसमें जो जो शब्द हैं वह जो उनमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, शब्द रूप क्या है, धातु क्या है, समास अगर आप कोई आपको पता हो, उसमें से प्रत्यय अथवा अव्यय उसका पता हो, इस प्रकार से आप करें। और इसके बाद जो प्रश्न है वह प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखता है। प्रश्न आपको दिए होंगे, ये आपका हो सकता है कि अष्टांग हृदय जो है उसके 7 चैप्टर जो आप में लगे हुए हैं, वहां से कोई प्रश्न आपसे पूछ ले, उनके आपको आंसर देने होंगे। निरुक्ति और पर्याय लिखो। 5 नंबर में फिर से निरुक्ति और पर्याय को पूछा जाएगा, क्योंकि निरुक्ति और जो पर्याय वाला जो अध्याय है वो 15 अंक का है। उसके उपरांत जो परिभाषा वाला जो भाग है वह 20 अंक का है। और यहाँ जो है पूर्ण वाक्य सूत्राणी लिखते हैं, यहाँ ये भी हो सकता है कि 2 परिभाषाएं यहाँ पे फिर से दे दी जाएं। अंत में हम देखते हैं अधोदत्त श्लोक से पदच्छेद विग्रह अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रम च लिखते हैं। यहाँ 2 श्लोक आपको दिए होंगे, आपको यही आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर वो श्लोक अष्टांग से हैं तो अष्टांग के अनुसार उनको लिखें, नहीं तो प्रसंग आप उसका जो है वो वैदिकीय सुभाषित साहित्यम वाला प्रसंग आप लिखेंगे। इसके जो रचयिता हैं भास्कर गोविंद गाणेकर जी हैं। इस प्रकार से अगर वह है अष्टांग का श्लोक है तो अष्टांग का आप लिखेंगे। अगर अष्टांग का आपको ये भी पता लग जाए कि ये ऋतुचर्या से है या प्रथम अध्याय से है, द्वितीय अध्याय से है, तो उस अध्याय का नाम आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि ये उस अध्याय से लिया गया है। और उसका आप पहले पदच्छेद करें, पदच्छेद करने के बाद जो है उसका विग्रह वाक्य और अन्वय करेंगे। अन्वय करने के उपरांत उसका वाक्यार्थ क्या है, कि उसका उसमें से क्या क्या वाक्यार्थ क्या बन सकते हैं, उसका शुद्ध हिंदी क्या है, उसके उसका अर्थ क्या है। वाक्यार्थ करने के बाद आप शास्त्रार्थ लिखेंगे। शास्त्रार्थ में होता है कि यह जो श्लोक है ये आयुर्वेद की दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगर उसमें अग्नि की विशेषता बताई गई है तो आप बताएंगे कि 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, इसका क्या महत्व है, या इस श्लोक का पर्टिकुलर क्या महत्व है आयुर्वेद में, उस प्रकार से आपको बताना होगा। धन्यवाद। अपेक्षा करते हैं कि आप उचित अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। ओम नमस्ते।